बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूके एक्सप्लोर विद वकार। तो आज हम आपको बताएंगे कि यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू कैसे तैयार करना है, आपने यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू को कैसे पास करना है और यूनिवर्सिटी आपसे इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछती है। तो आइए चलते हैं उसी टॉपिक पे बात करते हैं। गाइस, यूनिवर्सिटी बहुत सारी ऐसी हैं कि जब आपको ऑफ़र लेटर देने के बाद आपसे इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट करती हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ये बात जहन में रख लेनी है कि आपने अपनी फ़ीस उस वक्त तक पे नहीं करनी, उस वक्त तक यूनिवर्सिटी में सबमिट नहीं करवानी जब तक आप यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू क्लियर नहीं कर देते। अब यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू कंडक्ट कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ कि आप जब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, आपको यूनिवर्सिटी ऑफ़र लेटर देता है। यूनिवर्सिटी दो तरह के ऑफ़र लेटर देता है, एक में कंडीशनल और दूसरा अनकंडीशनल। कंडीशनल में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई लैंग्वेज स्किल है या लैंग्वेज कोर्स है तो फिर तो इट्स ओके, तो आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आती क्योंकि आपके पास पहले ही कोर्स होता है। आप जब अप्लाई करते हैं, आप फर्दर अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, तो अब आपको फिर यूनिवर्सिटी आपके इंटरव्यू की एक कॉल देता है। ठीक है, जब आपको यूनिवर्सिटी आपके इंटरव्यू की कॉल दे देता है तो फिर आप यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन जब आपको यूनिवर्सिटी अनकंडीशनल लेटर जारी करता है तो उसके लिए आपके पास किसी तरह की लैंग्वेज स्किल या लैंग्वेज कोर्स होना ज़रूरी नहीं है। इस पे हम एक पहले वीडियो बना चुके हैं कि आपको कौन सी लैंग्वेज स्किल करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। अब यूनिवर्सिटी ने आपको लैंग्वेज स्किल की बेस पे इंटरव्यू के लिए कॉल कर दी है, तो यूनिवर्सिटी आपसे डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पूछती है। तो अब आपने उसको किस तरह प्रिपेयर करना है, कहाँ से प्रिपेयर करना है। आपके कंसल्टेंट आपको क्या करते हैं, एक चार्ट बना के दे देते हैं, सफ़े पे कोई 10 20 25 सवाल लिख देते हैं जो आपने याद कर लेने थे। लेकिन गाइस, ये बिल्कुल गलत पैटर्न है, ये बिल्कुल गलत तरीकाकार है। आप इस पे बिल्कुल फोकस ना करें, क्योंकि जब आप 20 से 25 क्वेश्चन को एक पैटर्न के तहत याद कर लेते हैं तो फिर क्या होता है, जब आपसे वो इंटरव्यू करते हैं तो वो आपको बार बार क्वेश्चन में आंसरिंग के दौरान इंटरप्ट करते हैं। फिर आपकी इंटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, जिससे आप इंटरव्यू में फेल हो सकते हैं। तो इसलिए आपने वो सिर्फ क्वेश्चन को मेमोराइज करना है इस तरीके से कि अगर आपसे वो इंटरप्ट करे या काउंटर क्वेश्चन करे तो आप उस क्वेश्चन को पूरे इस तरीके से आप अपना आंसर पुट कर दें। और दूसरी बात जो यहाँ पे ज़रूरी है, जब आपने आंसर करना है तो आंसर शुरू से ले के एंड तक आपने पूरे का पूरा आपने आंसर अपने इनलाइन कर देने हैं। मसलन मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान या इंडिया में बहुत सारे इस तरह मामलात होते हैं कि अगर एक लॉयर है या एक बिजनेसमैन है तो वो किसी कंपनी में जॉब भी कर रहा है और अपना बिजनेस भी चला रहा है, या लॉयर है वो किसी फर्म के साथ भी काम कर रहा है और अपनी इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी कर रहा है। जब आप ये दोनों चीज़ें एक बार आंसर में देने की कोशिश करेंगे तो वो आपको यहाँ पे फंसा लेगा कि आप एक फर्म में काम कर रहे हैं और फर्म में काम करने के साथ साथ आप अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। हालांकि ये पाकिस्तान में एक कॉमन चीज़ है कि एक जो लॉयर है वो किसी प्रैक्टिस भी कर रहा है अपनी फील्ड में और किसी फर्म के साथ भी कनेक्टेड है। लेकिन यूके में इस तरह नहीं है। यहाँ सिर्फ ये की फार्मूला है कि अगर एक बंदा फर्म के साथ काम कर रहा है तो वो उसी का काम करेगा, वो प्रैक्टिस नहीं करता। तो वो इस तरह पे आपको काउंटर क्वेश्चन करता रहेगा। इसलिए अगर आपने बताना है कि मैं आफ्टर डिग्री अपनी जॉब करूंगा किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ, तो आपने फिर इसी पे रहना है कि मैं सिर्फ जॉब ही करूंगा। आपने ये नहीं कहना कि मैं जॉब भी करूंगा और मेरा अपना बिजनेस है, हमारा अपना बिजनेस है, हम उस बिजनेस को भी रन करेंगे, या मैं लॉयर हूँ, मैं प्रैक्टिस करूंगा और साथ किसी फर्म के साथ काम भी करूंगा। तो आपने इस तरह का आंसर बिल्कुल नहीं करना। आपने जो क्वेश्चन उसने पूछना है, आपने जो आंसर देना है, आपने इन लाइन रहना है। और दूसरा, वो आपसे पूछते हैं कि आपके एक्सपेंस कितने आएंगे, तो आपने यूके की वेबसाइट पे जाना है कि यूके की गवर्नमेंट आपको कितना रिकमेंड करती है या आपसे कितना रिक्वायर्ड करती है कि आपको कितने एक्सपेंस मंथली चाहिए, आपने उधर जाके वो बताने हैं। और तीसरी बात ये कि आपने अपनी सैलरी जो आपको स्पॉन्सर कर रहा हो, आपका फादर है या आपका भाई है, मोस्टली यही है कि यहाँ पे आपके फादर आपको स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, तो आपने सैलरी मंथ में और एनुअली दोनों तरीक़ों से याद कर लेनी है, ताकि वो आपसे अगर मंथ में पूछे तो आपने मंथली बतानी है और अगर आपसे पर एनम पूछे तो आपने पर एनम बताना है। तो इस तरह की जो चीज़ें मंथ में पूछी जा सकती हैं, एनुअल में पूछी जा सकती हैं, तो आपने दोनों तरीके से उसे प्रिपेयर कर लेना है। दूसरा, आपने जो आंसर पुट करना है वो इन लाइन रहना है ताकि आपकी इंटेंशन वो डाइवर्ट ना कर सके।
तीसरी बात, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो पूछता है कि आप अपने कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में या यूएसए में क्यों नहीं स्टडी करना चाह रहे। तो आपने ये नहीं बताना कि वहाँ रेसिज्म है, वो दूर कंट्री है, या उनका वेदर कंडीशन जो है वो बैड है। आपने जो आंसर भी पुट करना है वो एजुकेशनली ही पुट ही करना है यहाँ पर। अगर आपने बताना है कि ऑस्ट्रेलिया में आप क्यों नहीं चाह रहे, तो आप बताएं कि वहाँ की स्टडी जो है वो एक्सपेंसिव है, कोर्स ड्यूरेशन जो है वो लेंथी है, ना कि आप ये बताएं कि उधर रेसिज्म है और एट्सेट्रा। आपने जो आंसर देना है वो इन लाइन होकर देना है, और एजुकेशनली बैकग्राउंड पे आपने अपना आंसर जो है वो ड्रा करना है। आपने एजुकेशनल ट्रैक से बिल्कुल नहीं हटना। अगर आप वहाँ से हट गए तो आपका उसने इंटरव्यू जो है वो फेल कर देना है। इसलिए अगर आपने अपना इंटरव्यू पास करना है तो आप उसी आंसर को क्वेश्चन को आंसर अच्छे तरीके से दें जो उसने पूछा है, और टू द पॉइंट ही अपनी बात को पुट अप करें उसके सामने, और किसी भी इंटेंशन को डाइवर्ट आप करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको इसके बारे में किसी किस्म की कोई परेशानी हो तो नीचे कमेंट्स में हमसे ज़रूर रब्ता करें, फीडबैक दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।